अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुकैया नियाज़ और आज हम 9th क्लास के फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और लास्ट टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम सबसे पहले उसकी डिफ़ाइन देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे और लास्ट पे हम उसके रूल्स को देखेंगे कि उसके रूल्स क्या क्या हैं, किस तरह से हम किसी नंबर में मौजूद सिग्निफिकेंट फिगर्स की पहचान कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है कि ऐसे फिगर्स जो हमारे लिए मीनिंगफुल हों, ऐसे फिगर्स जो हमारे लिए मीनिंगफुल हों, वो फिगर्स क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसकी जो स्पेसिफिक डिफ़ाइन है वो हम समरी से करेंगे। समरी में सेकेंड लाइन पे लास्ट पॉइंट है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफ़ाइन का। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं, देन हम इसके फैक्टर्स करेंगे और थर्ड नंबर पे जाके हम इसके रूल्स को देखेंगे। डिफाइन देखिए, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसीजन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. जितने भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं या फिर उसमें कोई एक डाउटफुल डिजिट हो, उनके दरमियान में जितने भी डिजिट्स आ रहे होते हैं वो सारे डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये प्रिसीजन वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए हम मोस्टली यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। फैक्टर्स का देखें, द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. तो फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने की जो एक्यूरेसी है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उनका जो करेक्ट आंसर आता है वो इन फैक्टर्स की वजह से आता है। सबसे पहले क्या है? द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम होगा तो ज़ाहिर सी बात है हमारी किसी भी क्वांटिटी का आंसर सही नहीं आएगा। इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज को हमने पढ़ा तो उसमें ज़ीरो एरर्स नहीं होने चाहिए, ज़ीरो एरर ज़ीरो होना चाहिए। देन उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, देन हमारे पास रीडिंग्स भी सही आएंगी। सेकेंड है द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर. जो बंदा, जो पर्सन उस मेजर कर रहा है उस क्वांटिटी को, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कैसे मेजर करना है। जैसे अगर हम किसी सिलेंडर में मौजूद वॉल्यूम का, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं तो आई का उस सिलेंडर के इक्वल होना ज़रूरी है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो हमें ज़्यादा नज़र आएगा और अगर हम इक्वल से देखेंगे देन हमें वो एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो ये क्या है? ये स्किल है उस ऑब्जर्वर की। उसे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किस तरह से मेजर करनी है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स हैं, वर्नियर कैलिपर्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, उसको हम उसके अंदर सिलेंडर को फिक्स करने के बाद उसके साइड पे हम लॉक का बटन होता है उसको प्रेस कर देंगे या उसको मूव करवा देंगे। उससे क्या होगा कि वो सिलेंडर उसके अंदर लॉक कर जाएगा, वो वहाँ से मूव नहीं करेगा। तो अगर वो मूव नहीं करेगा तो हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अगर हम उसे लॉक नहीं करते तो उसके अंदर का सिलेंडर जो है वो मूव कर जाएगा, तो हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं आएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर को पता होना चाहिए कि किस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से क्या चीज़ मेजर की जा सकती है। थर्ड नंबर पे है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मेड. अगर हमने पहली दफ़ा आंसर निकाला है हम उसे एक्यूरेट कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम सेकेंड टाइम में वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, अगर दोनों की वैल्यूज सेम आ जाती हैं देन हमारे पास हमारा जो आंसर है वो टोटली एक्यूरेट है। अगर सेकेंड टाइम में सही नहीं आई, चेंज आ गई है, थर्ड टाइम फिर हम करेंगे, देन फिर थोड़ा बहुत चेंज है, तो फिर हम उन तीनों वैल्यूज़ का एवरेज निकालते होते हैं जो हमारी ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होती है। पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती लेकिन ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती है। उसकी रीज़न क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ऑब्जर्वर की स्किल्स में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी एक्यूरेट वैल्यूज़ आएंगी। एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉइंट्स में जो भी हमारे पास होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या क्या हैं। इसमें देखें, द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. सबसे पहला रूल, non-zero digits are always significant. non-zero digits are always significant. इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिजिट्स हैं, डिजिट्स का मतलब 1 2 3 4, इनके दरमियान में पॉइंट्स वाले नहीं जितने भी डिजिट्स हैं वो डिजिट्स सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं बट
नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास बुक में एग्जांपल दी गई है 27, 27, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2। 275, कितने इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3। इसी तरह से आप मज़ीद एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ज़ीरोज़ बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से? जैसे नंबर्स हैं, ज़ीरो के अलावा जो नंबर्स हैं उनके दरमियान में जब दो नंबर्स के दरमियान में ज़ीरो आ जाएगा तो वो सारे के सारे ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होंगे। एग्ज़ाम्पल इसकी देखें ज़रा, 2705, 275, ये तीनों तो सिग्निफिकेंट हैं। तो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में ज़ीरो आ गया है तो ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट। तो कितने टोटल हो जाएंगे? 4। इसी तरह से मज़ीद एग्जांपल्स हैं। सेकंड रूल है, तो सेकंड रूल की एग्जांपल्स क्या हैं? 207, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। 305, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। 3008, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो ज़ीरोज़ आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड पॉइंट है फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल में देखें 275.00, तो इसमें 275 तो सिग्निफिकेंट हैं। थर्ड रूल हमने क्या किया था कि डेसिमल फ्रैक्शन के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं वो सारे के सारे ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। इसी तरह से मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। थर्ड रूल है तो उसकी एग्जांपल क्या है? 295.00, तो टोटल इसमें के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5। इसी तरह से 350.0, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। डेसिमल फ्रैक्शन के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वो सारे के सारे ज़ीरोज़ जो हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फोर्थ रूल है ज़ीरोज़ रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो नंबर के डेसिमल फ्रैक्शन में जो नंबर की लेफ़्ट साइड पे आएंगे, पॉइंट्स के आगे पीछे आएंगे, वो सारे के सारे ज़ीरोज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके पास एग्ज़ाम्पल शो की गई है 0.002070, 207, ये तो हमारे पास कंफर्म है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट ही होता है। इसके बाद हमने देखा कि जो एंड पे ज़ीरो होता है वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है, तो एंड वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। ये चार तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उन्होंने कहा है कि डेसिमल फ्रैक्शन के आसपास लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे नंबर में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। इस नंबर में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। इसके बाद हम लास्ट इसका रूल देखेंगे। लास्ट रूल में उन्होंने अजम्पशन की है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। In whole numbers that end in one or more zeros without a decimal point, these zeros may or may not be significant. अगर नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनकी एंड पे ज़ीरोज़ आते हैं जैसे 100, 200, 300, 5000, 10,000, तो इनके एंड पे ज़ीरोज़ आ रहे हैं, पॉइंट नहीं आता कहीं पे भी। डेसिमल पॉइंट उन्होंने कहा है विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, पॉइंट नहीं है कहीं पे भी। तो इसमें ऑप्शन है कि वो ज़ीरोज़ जो हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फ़िलहाल उन्होंने ये रूल यहाँ तक बताया है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं किया। तो हम भी इस रूल को यहीं तक ही लर्न करेंगे कि जो हमारे पास होल नंबर्स हैं जिनकी एंड पे ज़ीरोज़ आते हैं वो ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस टॉपिक में हमने किया क्या क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की सबसे पहले हमने डिफ़ाइन की समरी से, देन हमने उसके फैक्टर्स देखे
कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट्स को एक्यूरेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने उसके रूल्स देखे कि कौन कौन से नंबर्स हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, या एक नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये हमने देखा और इसमें हमने टोटल 5 रूल्स किए हैं। इसके साथ साथ हमने इसके एग्जांपल्स भी की। तो इस तरह से ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।